अस्सलाम वालेकुम। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है SCF बाय ट्यूरियन मेथड फॉर इंग्लिश मीडियम और आदि आज़म बज़रिया तक़सीम, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो सबसे पहले हमने देखना है बड़ी रकम कौन सी है। तो इसमें ये नहीं करना होता कि ये वाली बड़ी लिखी हुई है तो ये बड़ी रकम है और ये वाली यहाँ पर ये छोटा सा लिखा हुआ है तो ये छोटी रकम है, ऐसे नहीं होता, बल्कि हमने पावर देखनी होती है। अगर तो अब यहाँ पर देखें 27 एक्स की क्यूब और यहाँ पर एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 3 बड़ी है और यहाँ पर छोटी पावर है तो बड़ी रकम ये वाली है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर भी एक्स की 3 होता और यहाँ पर भी एक्स की 3 होता, फिर हम बड़ी रकम कैसे मानते कि कौन सी बड़ी रकम है। तो हमने यहाँ पर ये नंबर देखना है। अगर तो ये वाला नंबर बड़ा है और पावर सेम है तो जिस रकम के साथ नंबर बड़ा है वही बड़ी रकम है। ये रकम हमने अंदर लिख ली, ये वाली बाहर लिख ली। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला नंबर देखना है और ये वाला नंबर देखना है। ये है 27 एक्स क्यूब और जो बाहर वाला नंबर है वो है 3 एक्स। तो अब हम इस नंबर के साथ ऐसी किस चीज़ को ज़रब करें कि हमारे पास 27 बन जाए और एक्स को कितनी एक्स की पावर के साथ ज़रब करें कि हमारे पास एक्स की क्यूब बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 3 को 9 के साथ ज़रब करूँ तो मेरा 27 बनता है। तो हमने इसको किसके साथ ज़रब किया, 9 के। और अगर x की 3 लेकर आना है, यहाँ पर x की सिंगल पावर है तो अगर मैं x की 2 के साथ ज़रब कर दूँ तो मेरा ये x की 3 बन जाता है। तो यानी मैंने 9x स्क्वायर के साथ अगर मैं इसको ज़रब करूँ तो मेरा 27 एक्स क्यूब बनता है। तो जो ये वाला हमने नंबर फाइंड किया है इसको जो तकसीम के बाहर है उसके साथ ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 9 तिया 27 और x की 2 और 1 x ये वाला x की 3। इसी तरह अब इसके साथ ज़रब करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 9 दूनी 18 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है। तो जो ये हमने बनाया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे जो क्यूब वाले होंगे वो क्यूब वालों के नीचे लिखे जाएंगे, जो स्क्वायर वाले हैं उनको हमने स्क्वायर वालों के नीचे लिखना है। और जो ये नंबर जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अलामतें चेंज करेंगे, जमा है तो माइनस कर देंगे और इसी तरह माइनस है तो जमा कर देंगे। तो क्योंकि ये अब इनकी असल वाली अलामतें, रियल अलामतें ये वाली हैं, तो ये जमा है, ये वाला माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इसकी अलामत माइनस नहीं है बल्कि जमा है, तो जमा 9 और जमा 18 टोटल बनता है 27 एक्स स्क्वायर। अब इस वाली अलामत को हमने नहीं करना, ये वाली और ये वाली, तो जमा 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 और 9 और 18 को जब हमने जमा किया तो 27 एक्स स्क्वायर आया। ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो अब हमने इसी नंबर के साथ यानी कि ये जो 3 एक्स है 27 एक्स स्क्वायर बनाना है, ये जो पहले लिखा हुआ है। तो अब हम इस नंबर के साथ ऐसी किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें कि हमारा 27 एक्स स्क्वायर आ जाए। पहले ये देखते हैं कि 3 को ऐसी किस चीज़ के साथ ज़रब करें, ऐसे कौन से नंबर से ज़रब करें कि 27 आ जाए। तो वो दोबारा से 9 है और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाना है अब की बार, तो एक एक्स मौजूद है तो हमने एक एक्स के साथ ज़रब करना है, तब हमारे पास 9 एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने नंबर बना लिया है जिसको ज़रब करना है, इसको इस वाले पूरे के साथ ज़रब करेंगे, ये बनेगा 27, ये वाला एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 9 दूनी 18 एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं था तो यही वाला एक्स आ गया। अब ये जो हमने बनाया है इसको हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। अब अगली क्या है, एक्स वाला है, तो ये एक्स वाला लिखा हुआ है, हमने इसी के नीचे लिख देना है। तो ये जिस नंबर के साथ हमने ज़रब किया था ये जमा का 9 एक्स था, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर से वही अलामतें तब्दील करनी है, यहाँ पर जमा था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये जमा हो जाएगा। अब ये वाली इन अलामतों को इग्नोर करना है, असल अलामतें ये वाली हैं जो हमने अब लगाई हैं। तो ये जमा है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये जमा का है, ये माइनस क्या है, यहाँ पर बचेगा 15 एक्स। अब हम अलामत कौन सी लगाएं, जो बड़ी रकम के साथ होती है। अब जो 18 है उसकी अलामत ये वाली है, तो यहाँ पर जमा आ जाएगा, जमा लगाओ या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -10 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास बना है
15 बना है, x बना है और यहाँ पर हमारे पास फिर से 3x है। तो अब हम 3 को ऐसे कौन से नंबर से ज़रब करें कि 15 आ जाए, तो वो होता है 5, क्योंकि 5 ज़रब 3 15 बनता है और x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो हमें x के साथ ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये वाला जो है 3x - 2 इसको 5 के साथ ज़रब करना है, ये बन जाएगा 15x - 10। तो हमारा जो ये वाला आया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे, और जिस नंबर के साथ हमने ज़रब दिया है जो है -5, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर से दोबारा से इसकी अलामतें चेंज करनी है, जमा था तो माइनस, माइनस था तो जमा। अब ये वाली अलामतें इग्नोर कर देनी है, ये वाली अलामतें इसकी नहीं हैं बल्कि ये वाली हैं जो हमने अब लगाई हैं। तो ये जमा का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का है, ये वाला जमा का है, ये वाले दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ज़ीरो बचेगा। तो जिस को तकसीम करने पर यहाँ पर जवाब ज़ीरो आ जाए वही हमारा आधे आज़म होगा, यानी कि वही हमारा SCF होगा। तो किसको तकसीम किया था हमने 3x - 2 को, जवाब कितना आया 0, तो यही हमारा SCF है। उर्दू मीडियम वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसे लिखना है, और उर्दू मीडियम वाले ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। तो जो इसका क्वेश्चन 2 है वो ये वाला है। सबसे पहले हमने बड़ी रकम चूज़ करनी है, उसी तरह जिस रकम में पार बड़ी होगी वही बड़ी रकम होगी। तो जो बड़ी रकम थी उसको हमने तकसीम के अंदर लिख लेना है, और जो छोटी रकम होगी उसको हमने तकसीम के बाहर लिख लेना है। तो सबसे पहले हमने ये वाली दोनों के जो पहले वेरिएबल्स हैं उनको देखना है, जो है बाहर वाला x² है और अंदर वाला x³। तो हम इस x² को किस चीज़ के साथ ज़रब करें कि x की 3 बन जाए, क्योंकि x की 2 ऑलरेडी है। अगर हम एक x इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये x की 3 बनता है। तो किसके साथ ज़रब करना है, x के साथ। तो हम x के साथ ये वाली पूरी रकम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x² और ये वाला x, ये बन गया x³ माइनस है तो माइनस, ये वाला x, ये वाला x² 4 ऐसे ही आ जाएगा, जमा है तो जमा, 3 के साथ x मौजूद नहीं है तो यही वाला एक x आ जाएगा। तो जो ये वाला आया है हम यहाँ पर लिखेंगे, जो x³ होगा वो क्यूब के नीचे लिखेंगे। तो -4x है, -4x² है वो x² वालों के नीचे लिखेंगे, और इसी तरह जमा 3x, इसके साथ x है तो 3x इसके नीचे लिखेंगे। तो अब अलामतें चेंज कर देनी है, माइनस था तो जमा, जमा था तो माइनस। अब ये वाली जो अलामतें हैं इनको इग्नोर करना है, अब असल अलामतें ये वाली हैं। तो ये वाला जमा का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे। ये -9x² है, ये जमा 4x² है, यानी कि ये ऐसे है। तो हमारा जवाब आएगा 5, और जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वो वाली अलामत। तो यहाँ पर -5 आया, तो क्या चीज़ x², और इसी तरह ये जमा है, ये माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20x - 15 ऐसे ही आ जाएगा, और जिस चीज़ के साथ ज़रब करी थी वो यहाँ पर लिखना है। तो अब हम इसको यहाँ पर -5x² आ गया है और यहाँ पर x², यानी कि जो हमारा अंदर वाला है 5x² है और जो बाहर वाला है वो x² है। तो हम इसके साथ किस चीज़ को ज़रब करें कि यहाँ पर -5x² आ जाए, यानी x² के साथ किस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करें कि ये -5x² बन जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको -5 के साथ ज़रब करें तो ये ऐसे बन जाता है। तो हमने -5 को जो बाहर वाला पूरा है उसके साथ ज़रब करना है, तो ये बन जाएगा -5x², ये माइनस माइनस जमा, 4 ज़रब 5 20 बन जाता है, x माइनस जमा माइनस, और 3 ज़रब 5 15। अब जो हमारे पास ये वाला आया है इसको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो अब इनकी अलामतें चेंज करनी है। तो अब ये वाली अलामतें असल वाली नहीं हैं बल्कि ये वाली हैं। तो ये माइनस है, ये जमा है, ये कट जाएगा, ये जमा है, ये माइनस है, ये भी कट जाएगा,
ये माइनस है, ये वाला जमा है, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या आया? 0। तो ये यहाँ पर जो -5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था वो लिख देंगे। तो किस चीज़ को जो तकसीम करने से पूरा 0 आ गया, वो था x² - 4x = 3। तो जो हमारा SCF है वो भी यही होगा। जिस भी रकम को पूरा तकसीम करने से 0 आएगा वही हमारा SCF होगा, यानी कि वही हमारा आधे आज़म होगा। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है वो ये वाला है। अब इसमें सबसे पहले हमने बड़ी रकम फाइंड करनी है, जिसके लिए हमने पावर देखनी है। जो सबसे बड़ी पावर है इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो अब दोनों की पावर सेम है, तो अब कैसे पता लगेगा कि बड़ी रकम कौन सी है? तो जिसके साथ नंबर बड़ा होगा। तो ये वाली हमारा नंबर बड़ा है इसके साथ, तो यही वाली बड़ी रकम है। तो जो बड़ी रकम है उसको हम तकसीम के अंदर लिख लेंगे, और जो छोटी रकम है उसको हम ऐसे ही बाहर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाला नंबर देखेंगे और ये वाला नंबर देखेंगे। जो अंदर ये वाला नंबर है और बाहर ये वाला, इनकी पावर सेम है, तो हमें इसको देखना है। तो हम 2 को ऐसी कौन से नंबर से ज़रब दें या ऐसी कौन सी रकम से ज़रब करें कि हमारे पास 6 आ जाए। तो अगर मैं 2 ज़रब 3 करूँ तो हमारे पास 6 आ जाता है, यानी कि ये वाली जो पूरी रकम है इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जवाब आता है 6x³ जमा 6x² जमा 6x जमा 6। इस 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। हमारा ये जवाब आया है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जो क्यूब वाले होंगे उसके नीचे क्यूब वाले लिखेंगे, जो स्क्वायर वाले होंगे उसके नीचे स्क्वायर वाले लिखेंगे, जो x की पावर 1 वाले होंगे वो x वालों के नीचे लिखेंगे, और जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स के नीचे लिखेंगे, और जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इनकी अलामतें चेंज करनी है। तो अब ये वाली अलामतें नहीं हैं, बल्कि जो अब हमने लगाई हैं वो वाली अलामतें हैं। तो ये 6x³ है, जमा का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह ये 12x² है, ये -6x है, 6x² है तो यहाँ पर रह जाएगा 6x²। बड़ी रकम के साथ जमा है तो यहाँ पर भी जमा आएगा। इसी तरह ये जमा का, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह 12 - 6 12 6 आ जाएगा, और जो बड़ी रकम के साथ अलामत है वो आ जाएगी। तो अब ये वाली रकम बड़ी हो गई है और ये वाली रकम, तो क्योंकि ये छोटी रकम हो गई है, यानी हमारी तकसीम के अंदर छोटी रकम आ गई है, तकसीम के बाहर बड़ी रकम है, तो हम इसको तकसीम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वो लिख लेंगे। 6 यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी, तो हमारे पास ये बचा। तो हम दोबारा से डिवीजन करेंगे। ये जो बड़ी रकम हो गई है इसको हम अब अंदर लिखेंगे, और ये बाहर लिखेंगे, और जो ये वाला 6 है इसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो यहाँ पर ये x² है, ये 2x³ है। तो हम इस x² को ऐसी किस चीज़ के साथ ज़रब करें कि हमारे पास 2x³ बन जाए। तो सबसे पहले तो 2 के साथ ज़रब करेंगे, और यहाँ पर x की 3 है, यहाँ पर x की 2 है, तो एक x के साथ ज़रब करेंगे ताकि x की 3 बन जाए। तो इसको सिंपली जो बाहर वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बनता है 2, ये वाला x, ये वाला x की 3 जमा 2x। तो जो हमारे पास ये वाला आया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे 2x की 3, और यहाँ पर 2x आया है, तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 2x है, 2x² नहीं है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे। क्योंकि x की सिंगल पावर है तो हम सिंगल पावर वाली के नीचे ही लिखेंगे। अब सिंपली इनकी अलामतें चेंज कर देंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों। तो यहाँ पर बचे, जिस चीज़ के साथ हमने ज़रब की थी वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2x² जमा 2। अब फिर से इसको देखना है और इसको देखना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम
जो यहाँ पर बनता है वो है 2x², जो यहाँ पर बनता है वो है x²। तो इसके साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² बन जाए। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 2x²। तो जो ये वाली रकम है इस पूरे को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 2x², जमा है तो जमा, 2 ज़रब 1 2। तो ये जो आया है हमने इसको यहाँ इसके नीचे लिखना है और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पर लिखना है। अलामतें चेंज करनी है, ये जमा ये माइनस, ये जमा का ये माइनस का कट जाएंगे। तो हमारा जवाब 0 आ गया। तो अब किसको तकसीम करने पर 0 आया है, इस वाले को। पहले 2 सवालों में ऐसे होता था कि हम इसी को तकसीम करते थे तो हमारा जवाब यहाँ पर 0 आ जाता था। क्योंकि इसमें 0 नहीं आया है, इसमें हमने यहाँ पर दोबारा से इसके साथ तकसीम किया है तब 0 आया है। तो हमारा जो SCF है वो है x² जमा 1। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही हमारा आंसर है। तो जो इसका पार्ट 4 है उसमें 3 रकमें दी हुई हैं। तो इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं 2 मेथड इसकी करूंगी। जो मेथड 1 होगा वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो मेथड 2 होगा वो सुपर स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो इसकी मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगी और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है।